सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन में संशोधन के बाद इस योजना के प्रति लोगों की तेजी से रुचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अब इस योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत जिलों में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। मोरी तहसील के कुकरेड़ा गांव में सोलर के साथ अदरक की खेती का कार्य भी हो रहा है। एक ही भूमि का 2 तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर सुंदरम ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य में आवेदनों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखंड देश में पहले नंबर पर है। इस योजना में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी इस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। आगामी 2-3 साल में राज्य के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी भी संशोधित की गई है, जिसके तहत 6 प्रोजेक्ट में निविदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुल 19 प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंपनियों ने रुचि दिखाई है। स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूँकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएँ अलो करते थे, और उसमें कई सारे बंदिशें थे, और उसकी वजह से टोटल 4 या 5 साल के जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है उसमें केवल 3 मेगावाट का हम लोग जनरेशन करा पाए उस योजना से। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी। रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए, और एमएसएमई के तहत उसको क्लासीफाई करके एमएसएमई सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेज़ी से लोगों की रुचि बढ़ी, और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट की परियोजनाएं जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है।